ओम शांति। संगम युग। बाबा कहते सदा रूहानी नशे में, रूहानी मौज में रहे और हर क्षण इस संगम का सेलिब्रेशन है ही है, परंतु उसमें भी एक रूहानियत हो, अलौकिकता हो और दिव्यता हो। आज का ये विशेष बाबा का सिकिलदा, दादियों का सिकिलदा, तमिलनाडु, उसकी गोल्डन जुबली है, जिस गोल्डन जुबली को हम सभी अलौकिक रीति से मना रहे हैं। बाप दादा, दादियों, वरिष्ठ दीदियों, वरिष्ठ भाइयों की तरफ से पूरे तमिलनाडु जोन को, सभी बहनों को और भाइयों को, सबकी तरफ से दिल की बहुत बहुत बधाई हो, अभिनंदन हो, अभिनंदन हो। इस कार्यक्रम की शोभा हमारी दिव्यता, अलौकिकता और रूहानियत है। संगम में हर पल कुछ नवीनता को लेकर हमें परिवर्तन अनुभव कराता है, और परिवर्तन हर पल का, हर क्षण का एक नियम है, जिसकी अनुभूति हम आज सभी आपस में करेंगे। और उसके शुभारंभ में सर्वप्रथम हमारी सर्वस्नेही आदरणीय जयंती बहन, जिनसे आप सभी बहुत भली भांति परिचित हैं, लंदन, यूरोपियन देश और कहूँ सारे ही विदेश की सेवाओं के लिए बाप दादा ने, यज्ञ ने आपको निमित्त बनाया है, फ्लाइंग एंजल है, और हम सभी को भी एंजल बनने के लिए अपनी सूक्ष्म प्रेरणाएं अपने चलन और चेहरे से देती रहती हैं। अनुरोध करती हूँ तमिलनाडु की इस गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में अपने अंतर की भावनाओं को, कामनाओं को हम सभी के समक्ष व्यक्त करेंगी। जयंती बहन। ओम शांति। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत खूब बधाइयाँ हो। क्योंकि जहाँ से मधुबन से कार्य आरंभ हुआ भारत के अंदर, तमिलनाडु तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगा, परंतु इस 50 वर्षों के अंदर कितनी सेवाएं हुई है वो तो हम बाद में फिल्म भी देखेंगे, परंतु आप सब उसमें न सिर्फ इन्वॉल्व रहे हैं, परंतु हर प्रकार से सहयोग दे कर के कार्य को, बाबा के कार्य को बहुत आगे बढ़ाते रहे हैं। और मैं ये कहेंगी कि तमिलनाडु का कनेक्शन विदेश सेवाओं के साथ 1955 से लेकर है। क्यों? क्योंकि उस समय जो पहला डेलीगेशन, जिसमें दादी प्रकाश मणि, दादी रतन मोहिनी और अपना दादा आनंद किशोर थे, वो विदेश गए थे ईस्ट के तरफ, जापान आदि आदि। उनको पूरा 1 वर्ष लगा वहाँ सेवा करते। कई स्थानों पर
एशियन कंट्रीज़ में गए, बाबा का संदेश दिया। और जब वो वापस पहुंचने वाले थे, वो आने वाले थे, उस समय कहते थे मद्रास, आजकल कहते हैं चेन्नई। तो वहाँ पर पहुंचने वाले थे तो बाबा ने दादी जानकी को कहा कि आप जाकर के वहाँ पर सबका स्वागत करें। आप सोचो, बाबा की इतनी बेहद की बुद्धि, बेहद की दृष्टि, आबू से कोई खास स्वागत के लिए चेन्नई में पहुँचे। बहुत सहज जर्नी नहीं है, स्पेशली उन दिनों में तो शायद 2-3 दिन लग ही जाता था बाय ट्रेन। परंतु बाबा की बुद्धि, बाबा का प्यार, तो दादी गए। और दादी के कुछ संबंधी भी वहाँ थे पहले से ही रहे हुए, तो उन्हों के संपर्क से भी बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा स्वागत का। और फिर तो सभी उन्हों के संग बाबा के पास वापस यहाँ आबू में आकर पहुँचे। तो विदेश का कनेक्शन तब से जुड़ा, परंतु रोज़ी बहन का भी कनेक्शन सदा विदेश से ही रहा। और जो पहला डेलीगेशन आया था 1971, उसमें रोज़ी बहन जी भी थे और डॉक्टर निर्मला भी साथ में थे। तो 2 आत्माएं जो अभी डॉक्टर निर्मला तो हाज़िर है यहाँ, परंतु रोज़ी बहन को भी याद कर रही हैं। वो फर्स्ट डेलीगेशन में विश्व के टूर पर जो बाबा ने विश्व के भ्रमण के लिए और विश्व में सेंटर स्थापन करने के लिए भेजा, उसमें भी रोज़ी बहन जी थी। तो तब से भी मैं कहेंगी कि लंदन का डायरेक्ट कनेक्शन चेन्नई के साथ रहा है और आना जाना तो रहा ही है सब ब्राह्मणों का, न सिर्फ मेरा परंतु और भी बहन भाई विदेश से आपके पास आते रहे हैं। परंतु बड़ी बात तो ये कि आप लोगों ने भी हमें कई रत्न दिए हैं विदेश की सेवा अर्थ, तो उसके लिए भी आप सभी को धन्यवाद। और जो वहाँ पर वो सेवाएं कर रहे हैं, उसका कुछ फल का हिस्सा आप सबके पास भी ज़रूर पहुँचेगा, पहुँच भी रहा है और पहुँचता भी रहेगा। बाकी तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बाबा ने तमिलनाडु के ऊपर भी दृष्टि रखी, साकार बाबा भी दृष्टि देते रहे और अव्यक्त बाप दादा तो आप सबकी सेवाओं को भी देख रहे थे और फिर साथ साथ आप लोग मधुबन में भी आकर सेवा करते रहे, उसके लिए भी बाबा की दृष्टि आप लोगों को बहुत विशेष मिलती रही है। मैं समझती हूँ कि तमिलनाडु सारे देश के अंदर, साउथ इंडिया जनरली, परंतु तमिलनाडु विशेष, जो सबसे एजुकेटेड लोग हैं, लिटरेट लोग, जो सारी पुस्तकें बाबा की है वो भी आप लोगों ने अपनी भाषा में भी ट्रांसलेशन किया है। परंतु मैं क्यों ये बात उठाती, क्योंकि जो भक्ति भावना है वो भी साउथ में बहुत प्रसिद्ध है, परंतु साथ साथ जो बुद्धि से हर बात को समझ करके स्वीकार करना, वो भी आप लोगों की ही विशेषता है। तो मुझे लगता है कि इस कारण से इस कारण से भी सेवा बहुत अच्छी तरह से फैलती गई है। और मैं जानती हूँ कि बाबा के जो विशेष रत्न निकलते जा रहे हैं और भी आगे कई निकलने वाले ही हैं, जो फिर सारे विश्व में उनका भी आवाज़ फैलेगा ज़रूर। तो आप सब इतना प्यार से यहाँ मधुबन में एक अनोखे प्रकार से मनाने आए हो, उसके लिए भी मुझे बहुत खुशी है कि ड्रामानुसार मैं भी यहाँ हाज़िर हूँ। नहीं तो कभी हम सोच नहीं सकते हैं कि भारत के प्रोग्राम्स में कब हम पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, परंतु दोनों दादियों के दिन के बीच में आप लोगों की ये सेलिब्रेशन है, तो दोनों दादियों की विशेष नज़र भी आप सबके ऊपर है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं भी यहाँ हाज़िर हूँ आपके साथ, और बाबा को जो जादू कराना होगा वो तो आप भी देखेंगे और हम भी देखते रहेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर।
आप सभी को शुभकामनाओं से भरपूर किया और नवीनता की बधाई दी। न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि पौंडीचेरी और उसके साथ साथ साउथ केरला भी है, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। इसके साथ ही ORC से आशाबेन जी भी हमारे बीच है। आप सभी उनसे भी बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। समय प्रति समय आप सभी को ज्ञान रत्नों से भरपूर होने के लिए, उड़ती कला में जाने के लिए आपके पास आती ही रहती है। लेकिन आज के इस शुभ दिवस पर हम सभी के मध्य है, अनुरोध करती हूँ आप अपनी शुभकामनाएं, अंदर की प्रेरणाएं हम सभी के समक्ष रखें। आशाबेन जी। ओम शांति। वणक्कम। बैठे बैठे बहुत पुरानी याद, लगभग 62 इयर्स पुरानी याद, जब हमारी अति स्नेही आदरणीय रोजी बहन कानपुर में बाबा आए हुए थे और रोजी बहन बाबा की ब्रह्मणी बन करके आए थे। बाबा बहुत प्यार से उन्हें रोज फ्लावर कहते थे। उस समय हम तो बहुत छोटे थे, परंतु मुझको वो याद है दृश्य, जब बाबा को कोई चीज़ चाहिए थी और रोजी बहन दौड़ करके एकाग्रचित्त होकर के वो चीज़ बाबा के पास ले जा रहे थे। कोई उन्हें आवाज़ भी लगा रहे थे, वो सुन नहीं रही थी, बाबा उनको दिखाई दे रहे थे और बाबा के पास पहुंच गए। उसके बाद वो बेंगलोर में रहे। बेंगलोर में नेहरू नगर में हम लोग क्लासमेट्स थे। इकट्ठे ही हृदय पुष्पा दादी के अध्यापन में रोज़ क्लास करते थे और रोजी बहन तो फर्स्ट क्लास इंग्लिश स्पीकर और सर्विसेबल हैंड बेंगलुरु में रही। और मुझ आत्मा को भी सेवा के क्षेत्र में उतारने के निमित्त रोजी बहन ही रहे। प्रदर्शनी समझाना, भाषण करना, ये सब कलाएं उन्होंने सिखाई। हम लोग फैमिली फ्रेंड्स भी थे और बहुत ज्ञान चर्चा आपस में हुआ करती थी। जब बेंगलुरु की सेवाएं वृद्धि और विकास को प्राप्त हुई, तब प्यारे बाबा ने आपको योग्यताएं देखते हुए मद्रास में सेंटर खोलने के लिए प्रेरित किया। रोजी बहन अपने साथ शांता बहन को लेकर, मदुरई वाले जानते होंगे, शांता बहन मदुरई की बीज स्वरूप रही।
और शांताबेन को लेकर सेवाओं का आरंभ किया। बहुत बहुत छोटा सा स्थान था। रोसीबेन कहाँ विदेश में रहने वाली, उनका ये त्याग था, तपस्या थी, बाबा से प्यार था, सेवा की लगन थी, जिस कारण बीज सदा छोटा होता है, गुप्त होता है, परंतु बड़े वृक्ष को जन्म दे देता है। और आज हम देख रहे हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला, सारे सेवा केंद्र उस बीज से प्रस्फुटित हुए। तमिलनाडु, मद्रास में समय प्रति सेवाओं में मैं समझती हूँ शायद ही कोई कॉन्फ्रेंस ऐसी रही होगी जिसमें मैं नहीं गई होंगी। बहुत ही हमारे सारे इस जोन के भाई बहनों का जो एक विशेष गुण विलक्षण रूप से दिखाई देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से यूनिक, वो है एकता, यूनिटी। रोसीबेन स्वयं सब प्रकार के डायरेक्शन देते थे। लक्ष्मीबेन, शांताबेन उनके साथी थे। और मैंने देखा हमारे भाई बहने उसको हूबहू क्रियान्वित करते थे। एक आवाज और उनका उपस्थित होना। दूसरी चीज जो देखी वो आप सबके अंदर जबरदस्त अनुशासन और डिसिप्लिन, वो भी आपकी विशेषता है। तीसरी चीज, प्यारे बाबा से इतना ही प्यार तमिलनाडु, साउथ केरला और अपने पुडुचेरी, सारा साउथ इंडिया बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं। अगर देखा जाए जिनका नाम जयंतीबेन ले रहे थे, तो अपने कृष्णा अय्यर भाई, अपने डॉक्टर अब्दुल कलाम और कार्तिकेयन जी, ये सब तमिलनाडु से हैं। तमिलनाडु माना साउथ इंडिया से हैं। और इन सब का बहुत योगदान यज्ञ में, सेवाओं में रहा है। आज आप 50 वर्ष सेवाओं के संपन्न कर रहे हैं। रोसीबेन शौकीन थी सदा कुछ ना कुछ नया करना और कुछ ना कुछ कार्यक्रम बनाती रहती थी। जितनी यज्ञ से प्रीत आप सबकी है, यज्ञ स्नेही है और यज्ञ से प्रीत भी है। बाबा के यज्ञ के महासहयोगी भी हैं, तपस्वी भी हैं। जो आपके ये गुण हैं, ये पदम गुणा और बढ़ते रहें, सेवा में आपका कंट्रीब्यूशन और अधिक होता रहे और एक एक आत्मा प्यारे बाबा को अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करे। आज के इस अवसर पर जैसे जयंतीबेन ने कहा, दादी जान की, उनका भी परिवार वहाँ पर था, दादी जानकी का वहाँ जाना होता था। सिंधी फैमिलीज़ की बहुत सेवा की और आशा है इसको और अधिक बढ़ाते हुए तमिलनाडु, बेशक प्रकाश मणि दादी कहते थे, है ये छोटा परंतु बहुत वैल्यूबल है। अपनी इस वैल्यू को और बढ़ाते हुए हम अपने संगम को
संपन्न करेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर अपनी भावनाएं आदि की हिस्ट्री को याद करते हुए उन स्मृतियों को हमारे स्मृति पटल पर ले आई, जो हर एक के अंदर एक उमंग और एक उत्साह फिर से भरपूर किया। और अब अनुरोध कर रही हूँ डॉक्टर निर्मला दीदी से, आप भी इस सुंदर अवसर पर अपने दिल के उद्गार तमिलनाडु, पांडिचेरी और साउथ केरला की इस गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में प्रस्तुत करें। डॉक्टर निर्मला दीदी। ओम शांति। आज गोल्डन जुबली के निमित्त तमिलनाडु, पांडिचेरी, साउथ केरला के जो भी भाई बहनें हैं, उन सभी को बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई। साउथ इंडिया में भाषा की तकलीफ़ है, हिंदी भाषी नहीं है और तमिल भाषा क्वाइट डिफ़िकल्ट है। फिर भी जो रोज़ी बहन ने हिम्मत रखकर वहाँ सेवा की, जो फाउंडेशन लगाया, वो प्रशंसनीय है। रोज़ी बहन का सारा परिवार ज्ञान में था। माँ बाप नारायण दादा, लक्ष्मणा बहन और भाई भी ज्ञान में थे। तो रोज़ी बहन को अच्छा ही लीडरशिप का एक बाबा की देन थी। लव और लॉ का उन्होंने बैलेंस रखा और सेवा करते रही। हमारे साथ 71 में पहले ग्रुप में वो भी थी और उनका इंग्लिश पर अच्छा कमांड था, इस कारण उसको पहले ग्रुप में शामिल किया गया था। तो चेन्नई में रहकर उन्होंने कई वारिस क्वालिटी भाई बहनों को तैयार किया और इस कारण आज भी वहाँ की सेवा बहुत आगे बढ़ रही है और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती रहेंगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। बीना बहन ने रोज़ी बहन से ट्रेनिंग ली और छोटी होते हुए भी उसने बाबा की ये सेवा की कमान अपने हाथ में ले ली। गुलजार दादी का उनको तो अच्छा सपोर्ट था, परंतु अभी ये सपोर्ट नहीं रहा। फिर भी बाबा का सपोर्ट तो है ही। तो इसलिए
आप सभी मिलकर बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए जरूर सहयोग देंगे और तमिलनाडु की सेवा और भी बढ़ाते रहेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। ओम शांति। बहुत सुंदर सूक्ष्म भावनाएं, बहुत कुछ प्रेरणाएं दे रही है। भले आदरणीय गुलजार दादी जी हमारे मध्य साकार में नहीं है, लेकिन वतन से वो भी निहार रही है और बहुत 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 अपनी शुभ बधाइयाँ और शुभकामनाएं सारे तमिलनाडु वासी भाई बहनों को दे रही है। हमारे बीच आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी भी पहुंच चुकी हैं। तमिलनाडु की बहनों से अनुरोध करती हूँ, मंच पर आसीन हमारी दादी जी, वरिष्ठ बहनों भाइयों सभी का तिलक के द्वारा और पुष्पों के द्वारा अभिनंदन करें, अभिवादन करें।
ओम शांति। तमिलनाडु की सेवाओं की गोल्डन जुबली आई है, स्वर्ण जयंती आई है, कोटि कोटि कंठों से मिलती मंगल मधुर बधाई है। ईश्वरीय सेवाओं की गोल्डन जुबली आई है और दसों दिशाएं बजा रही खुशियों की शहनाई है। गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। जोरदार तालियों के साथ आप सब अपना स्वागत स्वीकार करें। हेलो हेलो। तमिलनाडु की सेवाओं की स्वर्ण जयंती आई है, कोटि कोटि कंठों से मिलती मंगल मधुर बधाई है, मंगल मधुर बधाई है। ईश्वरीय सेवाओं की गोल्डन जुबली आई है, दसों दिशाएं बजा रही खुशियों की शहनाई है। तमिलनाडु की सेवाओं की स्वर्ण जयंती आई है, कोटि कोटि कंठों से मिलती मंगल मधुर बधाई है, मंगल मधुर बधाई है। गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। रोजी बहन ने तमिलनाडु वालों के दिल को जीता है, मीना बहन ने सेवारत को आज यहाँ तक खींचा है। रोजी बहन ने तमिलनाडु वालों के दिल को जीता है, मीना बहन ने सेवारत को आज यहाँ तक खींचा है। कितने वीरानों से गुजरी तो ये जन्नत पाई है, दसों दिशाएं बजा रही खुशियों की शहनाई है। तमिलनाडु की सेवाओं की स्वर्ण जयंती आई है, कोटि कोटि कंठों से मिलती मंगल मधुर बधाई है। भावना की भाषा से मंदिरों की धरती सजाई है, बड़े बड़े चरणों में पड़े हैं ऐसी बीन बजाई है। भावना की भाषा से मंदिरों की धरती सजाई है, बड़े बड़े चरणों में पड़े हैं ऐसी बीन बजाई है। हैप्पी विलेज से हैप्पी दुनिया देखो देख दिखाई है। दसों दिशाएं बजा रही खुशियों की शहनाई है। तमिलनाडु की सेवाओं की स्वर्ण जयंती आई है, कोटि कोटि कंठों से मिलती मंगल मधुर बधाई है। आपकी तालियां बजनी चाहिए, आपकी खुशी का दिन है, गोल्डन जुबली है।
हाथ बाबा के हाथ में दिए हुए। बड़े जोन का बड़ा भार नन्हे कंधों पर लिए हुए। बीना बहन चल रही हाथ बाबा के हाथ में दिए हुए। सोने के फूलों की वर्षा बाबा ने बरसाई है। दसों दिशाएं बजा रही खुशियों की शहनाई है। तमिलनाडु की सेवाओं की स्वर्ण जयंती आई है। कोटि कोटि कंठों से मिलती मंगल मधुर बधाई है। मंगल मधुर बधाई है। गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और इसके साथ ही जो अपने छोटे छोटे कंधों पर, जिसको बाप दादा ने, दादियों ने तमिलनाडु जोन की जिम्मेवारी सौंपी, जो अपनी साथी बहनों और भाइयों को साथ लेकर के आगे बढ़ रही है, सेवाओं को बढ़ा रही है, ऐसी बीनाबेन से अनुरोध करती हूँ हम सबके समक्ष मंच पर अपनी अंतर की भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हुए अपनी दिल की भावनाएं, अपने अंतर की प्रेरणाएं, क्योंकि आज आपके अंदर भी अपार खुशियां हैं, उन खुशियों की अभिव्यक्ति, उन भावनाओं की अभिव्यक्ति हमारे समक्ष करें बीना बहन। ओम शांति। प्यारे बाप दादा, हमारे यज्ञ के आदि रतन, हमारी वरिष्ठ दादियाँ, यज्ञ रक्षक हमारे वरिष्ठ भाई, भारत के सभी स्थानों से मंचासीन हमारी आदरणीय दीदियाँ, मधुबन के बड़े भाई, मधुबन महायज्ञ के सभी भाई बहनों को, तमिलनाडु जोन से आए हुए सभी भाई बहनों को, भारत के अन्य स्थानों से इस समय मधुबन में उपस्थित सभी भाई बहनों को आज के इस गोल्डन जुबली कार्यक्रम में मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। इस मौके पर हमारे बीच कई फॉरेन कंट्रीज से भी दीदियाँ हमारे बीच में हैं। आप सभी का भी हार्टी वेलकम। वैसे साकार ब्रह्मा बाबा के होते हुए भी 1968 में बेंगलोर से आदरणीय हृदय मोहिनी दादी जी, हमारे करुणा भाई जी, मृत्युंजय भाई जी एवं अन्य भाई बहनें चेन्नई में आकर के बहुत सारी प्रदर्शनियाँ की, सेवाएं की। थोड़े बाबा के बच्चे निकले, लेकिन सेंटर पूर्ण रूप से स्थापन नहीं हो पाया। 1970 में अव्यक्त बाप दादा की विशेष प्रेरणाएं आदरणीय रोजी बेन जी के प्रति रही। बाबा ने उन्हें कहा कि मैंने मद्रास की सेवाओं की माला
तो तुम्हारे गले में डाल दी है। तो तब से उनके संकल्प चले कि बाबा ने कहा है तो सेवाओं पर मद्रास जाना है। उस समय आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी, दीदी मनमोहिनी जी के प्रेरणाओं से त्रिमूर्ति वरिष्ठ बहनें जिन्होंने तमिलनाडु की धरनी पर सेवाओं का बीज गड़ा, हमारी आदरणीय रोजी बहन जी, लक्ष्मी बहन जी और शांता बहन जी, तीनों ने 1970 में चेन्नई में सेवाएं प्रारंभ की। शुरू में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। मकान भी किराए पर भी नहीं मिल रहा था। होटल में रह करके दूध फल का सेवन करके रहे। बाबा ने संदेशी के द्वारा संदेश भेजा था कि 1 महीने के अंदर मकान मिल जाएगा। परीक्षा ऐसी रही उनकी कि 29th डे तक भी मकान सेट नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे बाबा ने कहा था 1 महीने के अंदर, सो महीने के अंतिम दिन 30th डे पर एक बहुत ही छोटा सा मकान ब्रह्मा कुमारीज को किराए पर मिला और उसी में पहला सेंटर स्थापित हुआ। हम याद करें तो शुरू में भारत के भिन्न भिन्न कोनों से हमारी आदरणीय सभी दीदियों ने चेन्नई तमिलनाडु की धरनी पर सेवाएं की है। आदरणीय संतोष बहन, आशा बहन, चक्रधारी बहन, जयंती बहन, सुदेश बहन, हमारे ब्रिजमोहन भाई, निर्वैर भाई, इस समय में विशेष जगदीश भाई और रमेश भाई को भी याद करूंगी कि वे भी बहुत बार चेन्नई में आके हमें बहुत ही अच्छा गाइडेंस देते थे। सिर्फ दादी दीदियाँ नहीं, लेकिन आदरणीय दादियों के भी कर्म चरण हमारे तमिलनाडु धरनी पर पड़े हैं। सभी दादियाँ, प्रकाशमणि दादी, मनमोहिनी दीदी, जानकी दादी जी, गुलजार दादी जी, रतन मोहिनी दादी जी, मनोहर दादी जी, किसका नाम ले किसका नहीं ले ऐसी बात है। ईशु दादी जी, सभी ने आकर के तमिलनाडु की धरनी को सजाया है। 1975 में पहला स्पिरिचुअल फेयर चेन्नई में मरीना बीच पर हुआ। उसी से कुछ बाबा के बच्चे निकले और तब से मदुरई, कोयम्बतूर, ऊटी आदि स्थानों पर भी सेवाओं का आरंभ हुआ। उसके पश्चात 1983 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और स्पिरिचुअल फेयर बड़े ही रूप में रखा गया। उससे सेवाएं बहुत आगे वृद्धि को पाती रही। रोजी बहन जी की विशेषता मैं कहूँगी कि बाबा के यज्ञ के बहुत ही नज़दीक थी। दादियों के जैसे दिल में विराजमान थी। बाबा की बहुत ही लाडली थी। एक और बात मैं कहूँगी, 1970 में जब तीनों बहनें चेन्नई में आए, उस समय तीनों को ही चेन्नई तमिलनाडु की तमिल भाषा नहीं आती थी और उस समय मद्रास में रहने वालों को हिंदी भी नहीं आती थी, तो सिर्फ इंग्लिश में ही सेवाएं होती रही। लेकिन बाबा के विश्वास पर एक बल, एक भरोसे से सेवाएं करते रहे और फिर तो आगे ब्राह्मण परिवार बढ़ता गया और सेवाएं भी बढ़ती गई। 1980 में पौंडीचेरी, केरला में भी सेवाएं आरंभ हुई और तब से लेकर के आगे बढ़ ही रहे हैं।
रोजी बहन की विशेषता थी कि हर बात में कुछ नवीनता करनी है, कोई भी बात हो नए ढंग से करे। तमिलनाडु जोन में हुई विशेष कुछ नवीन सेवाएं मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगी। 1985 में जो भारत एकता युवा पदयात्रा भारत के कई स्थानों से निकली, लेकिन सबसे पहली पदयात्रा कन्याकुमारी से निकली, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरीके से क्या करना होगा। लेकिन रोजी बहन जी हिम्मतवान थी और सभी को साथ लेकर के अपने अनुभवों से अन्य यात्राओं में भी बहुत सहयोग दिया। वैसे ही तमिलनाडु में 1990s जहाँ तक मुझे याद है, एक महाज्ञान यज्ञ रथ, छोटा सा एक बहुत डेकोरेटिव रथ बनाया गया, जो हर गली हर घर में जाता था और विकारों का दान लेकर के, गुणों की उनको वरदान देकर के बाबा का संदेश पहुंचाता था। ये भी बहुत ही यूनिक सेवा थी जो भारत में सिर्फ तमिलनाडु में हुई। अभी तो अनेक बस यात्राएं निकल रही है, लेकिन तमिलनाडु जोन में 1990s में मोबाइल बस यात्रा का भी कार्यक्रम रहा। स्पेशली तमिलनाडु में तमिल भाषा, केरला में मलयालम भाषा, तो इसका भी हर सेवा में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हम अभी देख रहे हैं जो अन्नामलाई यूनिवर्सिटी है वो भी तमिलनाडु में है। सो तमिलनाडु के अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से जो वैल्यू एजुकेशन कोर्सेज शुरू हुए हैं, वे भी आज भारत में और विदेशों में भी सेवाएं कर रहे हैं। बहुत खुशी से कहना चाहूँगी कि पिछले 13 वर्षों से द्वादश ज्योतिर्लिंगम की सेवाएं जो चेन्नई से प्रारंभ हुई और अभी तक लगभग 250 उसके कार्यक्रम जोन में हुए हैं। भारत के विभिन्न प्रांतों में उस द्वारा विदेशों में भी बहुत अच्छी सेवाएं हो रही है। ऐसे हम कुछ समय के बाद सेवाओं का एक छोटा सा वीडियो भी देखेंगे। 1996 में चेन्नई से 50 किलोमीटर दूर हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर जो 5 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है, उसकी स्थापना तब से आरंभ हुई। एक बड़ा ऑडिटोरियम और 500 भाई बहनों के रहने की व्यवस्था है। श्री पेरुम्बदूर जो राजीव गांधी मेमोरियल है, उसके पास भी बाबा का एक बहुत सुंदर म्यूजियम बना हुआ है। मदुरई के पास भी 6 एकड़ ज़मीन में शक्ति सरोवर तपोवन रिट्रीट सेंटर बना हुआ है, जहाँ भी अनेक सेवाएं होती रहती है। 2004 में जब आदरणीय रोजी बहन जी ने शरीर छोड़ा, उसके पश्चात हम आदरणीय गुलजार दादी जी के सानिध्य में रहे हैं और हम अपने आप को पूरे ही तमिलनाडु जोन के भाई बहने अपने को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि बाबा के भाग्यशाली रथ आदरणीय गुलजार दादी जी द्वारा हमें समय प्रति समय गाइडेंस और प्रेरणाएं मिलती रही। वर्तमान समय एक्यूरेटली तो नहीं कहूँगी, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली पूरे ही जोन में 200 जितने रजिस्टर्ड सेंटर्स और सब सेंटर्स हैं। 1500 से भी अधिक गीता पाठशालाएं हैं और लगभग कहेंगे 60,000 जितने पक्के बाबा के रेगुलर बच्चे हैं। बाकी संपर्क संबंध में आने वाले तो अनेक आत्माएं हैं। तमिलनाडु जोन के बीज स्वरूपा हमारी रोजी बहन, लक्ष्मी बहन, शांता बहन और 1970s में
जो समर्पित बहनें आरंभ में आई, अन्नपूर्णा बहन, कलावती बहन और जोन के वरिष्ठ भाई सुब्रमण्यम भाई, सुंदरेशन भाई, बालमुरली भाई, वे अभी बाबा के साथ दूसरा रोल बजा रहे हैं, सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म रूप में कर रहे हैं। लेकिन हम सबको यही अनुभूति होती है कि आज भी वे हमारे साथ हैं, हमको इंस्पायर कर रहे हैं। मैं अपने को भाग्यवान कहूँगी कि 1986 में आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी ने मुझे चेन्नई सेवाओं पर भेजा और लगभग 18 वर्ष आदरणीय रोजी बेन जी के अंग संग रहने का, सीखने का, ड्रामा अनुसार मुझे बहुत अच्छा भाग्य प्राप्त हुआ। वर्तमान समय जोन के वरिष्ठ बहनें और भाई सभी मिलकर के बाबा के साथ सब सेवाएं संभाल रहे हैं। हर पल बाबा की मदद का अनुभव करते हैं। इस अवसर पर मैं विशेष आदरणीय मुन्नी बहन जी को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करूंगी। सारे जोन की तरफ से हम आदरणीय मुन्नी बहन का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। इस कार्यक्रम आयोजन करने में पूरी तरह से गाइडेंस और सहयोग दिया है। वर्तमान समय हमारी आदरणीय गुलजार दादी जी के अव्यक्त होने पर भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट हैं, फिर भी आप सभी ने मिलकर के आज यह कार्यक्रम हमारे लिए अरेंज किया है। तमिलनाडु जोन के सभी टीचर्स बहनों की तरफ से, सभी भाई बहनों की तरफ से मैं मधुबन के वरिष्ठ भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि कैसे भी आपने ये छोटी सी खुशी हम सभी के लिए लाई। और अभी हम थोड़ी देर सेवाओं की वीडियो भी देखेंगे। मुझे ये मौका देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति। बहुत सुंदर बीना बहन ने आदि से आज तक बहुत सुंदर शब्दों में हमारे समक्ष सारा चित्रण प्रस्तुत किया। और अभी आप सभी तमिलनाडु की 50 वर्ष की सेवाओं की वीडियो द्वारा बहुत सुंदर झलकियों का अवलोकन कीजिए।
campaign of this project of the Mahayagya is to bring the awareness within the minds of every individual that their contribution is the change in the self. आप सभी ने बहुत सुंदर सेवाओं का साक्षात्कार किया। इसके साथ ही गॉडलीवुड स्टूडियो के तमिलनाडु डिपार्टमेंट ने बदलती दुनिया की शॉर्ट फिल्म का तमिल में डबिंग किया है, जिसकी सीडी बनाई गई है, जिस सीडी का अनावरण करने के लिए आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी से अनुरोध कर रही हूँ और आमंत्रित कर रही हूँ बीना बहन, उमा बहन मदुरई, हरिलाल भाई, भ्राता
जय कुमार भाई, पांड्यामणि भाई, सुंदरम भाई कृपया स्टेज पर सीढ़ी का अनावरण कराने के लिए समक्ष पहुँचे। நதியை போல் காலம் ஓடுதே, நதியை போல் காலம் ஓடுதே, நதியை போல் காலம் ஓடுதே, நதியை போல் காலம் ஓடுதே, நிலையின்றி நாளும் மாதம் வருடம் என்று காலமும் வாழ்வும் கரைந்து ஓடுதே, இயக்கம் நின்றால் ஆட்டம் முடிந்திடும், இயக்கம் நின்றால் ஆட்டம் முடிந்திடும், நதியை போல் காலம் ஓடுதே, நதியை போல் காலம் ஓடுதே. உண்மையிலேயே சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லுங்க. அதை நம்ம கண்டறிய என்னைக்குமே முயற்சி செய்யல. கிளிப்பிள்ளை மாதிரி சொன்னதையே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். நாம பகவானை பத்தி அறிய வேண்டாமா என்ன? ஒருவேளை நம்ம மனதார பகவான் ஈஸ்வரனை பராமரிப்பவர்னு ஏத்துக்கிறோமா? அப்படி ஏத்துக்கிட்டா நாம ஏன் இந்த மாதிரி கவலைப்படணும்னு சொல்லுங்க. அது ஈஸ்வரனுடைய கடமை. நாம கர்ம வினைகளை செய்ய மட்டும்தான் இருக்கோம். நாம எல்லாரும் யாரு? இதை நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா? காமம், கோபம், பேராசை, பற்று, அகங்காரம் இதுங்களால புத்தி செயலற்று போயிடுச்சு. சுயம் பரமாத்மா நம்ம பராமரிக்கிறாருங்கிறதையே நம்ம மறந்து போயிட்டோம். ருத்ர ஞான யஜ்ஞத்தின் மூலமா நாம காமம், கோபம், பேராசை, பற்று, அகங்காரத்தின் மீது வெற்றி அடையணும். நீங்க சரியா சொன்னீங்க. நாமளும் இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். ஒவ்வொரு வர்க்கத்தை சேர்ந்தவங்களும் இந்த ருத்ர ஞானத்தை கேட்கறதுக்கு ஏற்பாடு செய்யணும். ஆமா, காலம் இப்பவே கடந்துருச்சு. இந்த சத்திய ஞானத்தை நாம ஒவ்வொருவரும் பின்பற்ற வேணும். அதை நம்மளோட வாழ்க்கையில தாரணை செய்ய வேணும். மாறிக்கொண்டு இருக்கும் இந்த உலகத்துடன் நாமும் நம்மை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். बहुत सुंदर। और अब आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी से अनुरोध कर रही हूँ, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और साउथ केरला की इस स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में वरदानी बोल अपनी शुभकामनाएं, अपने अंतर की प्रेरणाएं हम सभी के समक्ष रखेंगी। आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी मिलकर इस डायमंड हॉल में तमिलनाडु की सेवाओं के गोल्डन जुबली मना रहे हैं। प्यारे बाप दादा की प्रेरणा से हमारी मीठी रोजी बहन, लक्ष्मी बहन, शांता बहन आदि आदि ने मद्रास में रहकर तमिलनाडु की धरनी पर ईश्वरी सेवाओं का जो बीज बोया, आज वह बहुत बड़ा वृक्ष बनकर तमिलनाडु, पांडिचेरी, साउथ केरला की अनेक आत्माओं को शीतल छाया दे रहा है। हमारी निमित्त टीचर्स तथा भाइयों की अथक मेहनत से सेवाओं का बहुत अच्छा विस्तार हुआ है।
सभी ने मिलकर एक मत, एक रस स्थिति में रहकर स्नेह का सबूत दिया है। बाबा सदा साउथ के बच्चों को याद करते विशेष कहते हैं, ये मेरे बच्चे भले हिंदी नहीं जानते हैं परंतु समझते ज़रूर है, लेकिन भावना की भाषा सभी अच्छी तरह समझते हैं। सभी का बाबा से बहुत बहुत दिल व जान से प्यार है। अभी बाबा की हम बच्चों प्रति यही चाहना है कि मेरे बच्चे अपनी गोल्डन स्टेज की स्थिति बनाए, जो गोल्डन दुनिया समीप आ जाए। सभी एक दो को प्यार सम्मान देते हुए बाबा को प्रत्यक्ष करे। समय की समीपता को ध्यान पर रखते हुए अभी सब तीव्र पुरुषार्थ के रेस करके स्वयं को बाप समान बनाकर और संपूर्ण बनाएंगे और साथ साथ बाबा की रही हुई सेवाओं को भी संपन्न करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर्व को नमस्ते। आप समझते हैं? आप समझते हैं बरोबर जो बाबा कहते हैं, वैसे जैसे बाबा ने अभी बताया है कि भावना की भाषा, ये शब्द तो सभी सुनते हैं समझते हैं, लेकिन भावना की भाषा सभी अच्छी तरह समझते हैं। सभी का बाबा से बहुत बहुत दिल का प्यार है। अभी बाबा की हम बच्चों के प्रति यही चाहना है, मेरे बच्चे अपनी ऐसी गोल्डन स्थिति बनाए जो गोल्डन दुनिया सबको समीप नज़र आती जाए। सभी एक दो को प्यार समान रूप से देते हुए बाबा को प्रत्यक्ष करे। समय की समीपता को ध्यान पर रखते हुए सब तीव्र पुरुषार्थी की रेस करके स्वयं को अच्छी ध्यान से सुनना। मैं फिर से पढ़ती हूँ। सभी एक दो को प्यार सम्मान देते हुए बाप को प्रत्यक्ष करे। समय की समीपता को ध्यान में रखते हुए अभी सब तीव्र पुरुषार्थ की रेस करके स्वयं को बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनाए और साथ साथ बाबा की रही हुई सेवाओं को भी संपन्न करे।
इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को फिर से ईश्वरी याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। शुभ भावनाओं से आप सबकी झोली भरती जा रही है। इन्हीं भावनाओं की कड़ी में अब अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय ईशु दादी जी को, वो भी बधाइयों से आप सब की झोली को भरपूर कर रही हैं। आदरणीय ईशु दादी जी। ओम शांति। तमिलनाडु जोन के बाबा के बच्चों को देखकर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आप सबको गोल्डन जुबली की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दादी जी की मुबारकों के बाद आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब से अनुरोध करती हूँ कि अपने इस स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में अपनी भरपूर भावनाएं, दुआएं और प्रेरणाएं उमंग उत्साह से भरपूर सभी तमिलनाडु निवासी भाई बहनों के प्रति व्यक्त करेंगे। आदरणीय ब्रिजमोहन भाई। ओम शांति। ऐसे लगता है कि हम तमिलनाडु में ही बैठे हैं। अगर मुझे इतने सेंटर जितने के वीडियो में दिखाए गए थे उनको हर जगह जाना होता, कितना मेहनत लगता। मेरे घुटने भी ठीक नहीं हैं, परंतु यहाँ सारा तमिलनाडु बाबा के घर आ गया है, तो सचमुच मैं ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ कि हम तमिलनाडु में बैठे हैं और इडली डोसा खा रहे हैं। अब सेवाओं के लिए तो प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण, आप सबको देखकर ही लगता है कि सारे तो नहीं आए होंगे, 20% आए होंगे, तो और भी जोड़ लें तो एक पूरे के पूरी, जैसे मिलिट्री में होता है ना गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, तो बाबा की जिसको कहते हैं अहिंसक शक्ति सेना, पांडव सेना की पूरी रेजिमेंट तैयार है। बहुत अच्छा। तमिलनाडु मंदिरों का मैंने देखा है स्थान है, जहाँ जहाँ जाओ आपको मंदिर मिलेंगे, और हर घर के बाहर सुबह के वक़्त आप देखेंगे कि बहुत अच्छी एक डिज़ाइनदार, उसको क्या कहते हैं, हाँ वो बनाया जाता है धरती को साफ करके, और हर व्यक्ति चाहे वो जज हो या कोई हो पूजा पाठ करेगा, अपने माथे पे तिलक लगाएगा हैं। तो जो भक्ति मार्ग के द्वारा बाबा का नाम अब तक कायम है, तो मैंने देखा है तमिलनाडु में वैसे तो कहा गया कि भावना भक्ति का सही होती है, तो वो सीन
हर कहीं भी जाके आप देख सकते हैं। दूसरी बात, मैं सोच रहा था कि रावण को भारत से किसने भगाया, तो आप देखेंगे कि रावण को भारत से निकाल करके अलग बना दिया लंका में, उसका यादगार तो वहीं पर ही है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर अभी आप आए वीआईपी पर, तो मैं समझता हूँ, हम तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की गवर्नमेंट में जितने ऑफिस तमिलनाडु के लोगों से भरे हुए हैं, दिल्ली के सब एरिया में हम कोई किराएदार किसी को मकान किराए पर देना हो तो तमिलनाडु वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं कि वो 31 तारीख को किराया दे जाता है। अच्छा, पंजाबी भी पंजाबी को किराए पर मकान नहीं देता। तो वहाँ पर हर स्थान पर साउथ इंडियन गेस्ट हाउस, साउथ इंडियन स्थान बने हुए हैं, और जहाँ हम दिल्ली में रहते हैं वो तो ख़ास एरिया है, क्योंकि इंग्लिश को जानने वाले बुद्धिजीवी ऑफिसर्स भी बड़े बड़े वहाँ के ही हैं। जब हम बच्चे थे तो बंगाली हुआ करते थे, लेकिन अब हमने देखा है पिछले 40-50 वर्ष से दिल्ली में भी तमिलनाडु आपको मिलेगा। अच्छा, फिर अभी गोल्डन एज की बात हो रही थी, तो तमिलनाडु के मैंने देखा है ख़ास तौर पे माताएं गोल्ड बहुत पहनती हैं, और वहाँ और कहीं हिंदुस्तान में चले जाओ तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि सचमुच गोल्ड पहन रहे हैं। और वहाँ कई मंदिर भी इस प्रकार के हैं, खूब गोल्ड, किसी को गोल्ड देखना हो तो वहाँ दिख सकता है। और एक चीज़ मैं और सोच रहा था कि आखिर गोल्डन एज क्यों नहीं आई अब तक। सारी तैयारी हो चुकी है, सब जगह बाबा ने कहा अंतिम समय है, इसीलिए नहीं आई थी कि तमिलनाडु की गोल्डन जुबली नहीं हुई थी। तो अब तमिलनाडु की गोल्डन जुबली हो गई है, तो गोल्डन एज भी दूर नहीं है। तो बाबा ने, जैसे हम सुन रहे थे, बाबा का कमाल देखो, हम सब एक ही ब्राह्मण परिवार के हैं, देवता परिवार के भी एक ही रहे, त्रेता में भी एक ही रहे, बहुत जन्मों तक हम एक रहे, सारा विश्व ही भारत रहा है। अब बाबा ने हमारे वो संस्कार दोबारा जागृत करने के लिए, आप नोट करेंगे कि जिस भी स्थान पे बाबा ने सेवा की वहाँ पर दूसरी भाषा वाली बहन को भेजा। अगर आप कर्नाटक में देखेंगे दादी हृदय पुष्पा, उसको कन्नड़ा का सल्फा सल्फा भी नहीं आता। इसी प्रकार से यहाँ पर तो ना हिंदी ना और तो तमिल तो इंग्लिश से काम चला लिया। तो ये भी बाबा ने एक संस्कार भरा है कि बाबा के बच्चे सब ब्राह्मण हैं, उनकी ब्राह्मण की ही भाषा है, ब्राह्मण की ही कल्चर है, और उसको सिद्ध करने के लिए हर प्रांत में बाबा ने उन बहनों को भेजा जिनको वो भाषा नहीं आती थी, ताकि प्रेम की भाषा, आत्मा की भाषा, नैनों की भाषा से हम एक दूसरे को पहचानते। तो ये भी बाबा की देखो युक्ति है कि ऐसी बहन को भेजेगा और फिर सारे के सारे आपस में ऐसे मिक्स हो जाएंगे। हम तो बहुत बार गए हैं आपके वहाँ, लेकिन हमने देखा है कि वैसा ही प्रेम, वैसा ही प्यार, किसी को फील ही नहीं होता कि तेरा नाम ब्रिजमोहन है या सुब्रमण्यम है ना। तो ये भी बाबा की कमाल है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बहुत, जितनी बारी बहुत ऐड कर लो, गोल्डन जुबली की मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। ओम शांति। मुबारकों से भरपूर होते होते अंदर ही अंदर दिल आप सभी का नाच रहा होगा।
हमारे आदरणीय निर्वैर भाई का थोड़ा स्वास्थ्य ऊपर नीचे है, इसलिए हमारे बीच नहीं पहुंच सके हैं, परंतु भाई साहब ने अपनी बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं आप सभी की इस गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में दी है, उसे आप स्वीकार करिएगा। बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और अब अनुरोध कर रही हूँ करुणा भाई से, जिन्होंने शुरू में तमिलनाडु में अपनी सेवाएं दी। आदि रतन है, फाउंडेशन है, तो करुणा भाई भी इस सुंदर अवसर पर अपनी दिल की शुभ भावनाएं तमिलनाडु के भाई बहनों के प्रति अभिव्यक्त कर रहे हैं। करुणा भाई। ओम शांति, वणक्कम, नमस्कारम। मुझे अत्यंत हर्ष है जो बाबा ने दक्षिण भारत की सेवा में मुझे सौभाग्य दिया। आप जानते हैं कर्नाटक से बाबा की सेवा शुरू हुई थी और हमारे रोज़ी बहन भी, जो पहला सेंटर बेंगलुरु का, वहाँ उनके माताजी वहीं रहते थे, तो हम दोनों समझो एक स्कूल के क्लासमेट जैसे वहाँ अपनी आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत रही। बेंगलुरु से एक दिन अचानक बाबा ने मुझे बोला कि बच्चे, अभी आपको, मद्रास कहते थे उन दिनों में, चेन्नई तो बाद में हुआ, तो आपको वहाँ एग्जीबिशन करना है। तो वैसे आप जानते हैं कर्नाटक एक मल्टीलिंगुअल स्टेट है, वहाँ खास 4 भाषाएं होते हैं कर्नाटक में, कन्नड़ा और आंध्रा जो 2 स्टेट है उसका तेलुगु कहते हैं हम, और केरला का मलयालम है और तमिलनाडु का तमिल है। परंतु तमिल की एक सबसे बड़ी विशेषता है, तमिल भाषा में जहाँ तक हो सके संस्कृत से अलग है। संस्कृत का कोई भी शब्द उसमें वो यूज़ नहीं करना पसंद नहीं करते हैं। मलयालम वो भी एक थोड़ा सा बिल्कुल अलग भाषा है, परंतु उसमें संस्कृत बहुत है। कन्नड़ा और तेलुगु जो है वो लगभग, चाहे अक्षर हो चाहे बोलने का हो, उसमें संस्कृत भी है और थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो मुझे भी सौभाग्य मिला, जहाँ पहला सेंटर बेंगलोर में शुरू किया था तो वहाँ तमिलियंस ज़्यादा थे, तो जिस कारण मुझे तमिल भी सीखना हुआ, तेलुगु भी बेंगलोर में सीखने को मिला। पढ़ाई जब पढ़ रहा था बेंगलोर में, जो वो बॉर्डर था केरला के, तो बाबा ने वहाँ मुझे मलयालम भी सिखाया। तो इन सब भाषाओं के कारण एक दिन बाबा ने मुझे बोला चेन्नई जाना है आपको, तो वहाँ जा कर के पहला एग्जीबिशन किया। तो वहाँ उस समय पर कोई टीचर नहीं थे, तो कुछ स्टूडेंट्स निकले। तो फिर बाबा ने रोज़ी बहन को, जैसे बीना बहन ने बताया, तो रोज़ी बहन को लेकर के हम चेन्नई में गए। तो चेन्नई में एक मैंने विशेषता देखी बाबा की,
दिल्ली से, जैसे बीना बहन को आप जानते हैं, और हमारे साउथ एक्सटेंशन सेंटर गोपाल दादाजी है, वो मुझे साल में कम से कम 2-4 बार ले जाते थे, क्योंकि सेक्रेटरीट में सब साउथ इंडियन, उसमें भी विशेष जो तमिलनाडु के होते थे उनकी सेवा के लिए मुझे अपने साथ ले जाते थे। तो जैसे आपको नाम सुना, लक्ष्मी बहन दिल्ली से, हमारी रोज़ी बहन बेंगलुरु से आई, और बीना बहन आप जानते हैं बॉम्बे से आई, और कर्नाटक से हमारी रमा बहन को लेके गए। तो मैं देखता था कि भाई किस तरह से बाबा ने दक्षिण की सेवा का, उसमें भी विशेष तमिलनाडु सेवा जो शुरू किए, फिर केरला भी उन्होंने साथ में लिए। तो मोस्ट सक्सेसफुल जो वहाँ की है वो अंग्रेजी के कारण वहाँ सेवा की स्थापना हम लोग बहुत सहज रूप से कर पाए। तो इस यज्ञ में हमको भारत में, विशेष साउथ में, अंग्रेजी में जो बाबा का ज्ञान देना और वहाँ के VIPs की सर्विस करना, हमारी पहला नंबर हमारी रोज़ी बहन, और उसके बाद हमारे साथ आशा दीदी भी रही, और जो मीरा बहन मलेशिया में है वो भी अंग्रेजी में सेवा करने में बहुत सहयोग दिया। तो इस प्रकार तमिलनाडु पूरे भारतवर्ष के, आप जानते हैं कन्याकुमारी जहाँ विवेकानंद जी का ये सेवा है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि तमिलनाडु भारत के आदि से, शंकराचार्य का भी उस तरफ से ही आए हुए हैं, तो पूरे भारतवर्ष में सेवा करने के निमित्त बने। आप सबको पहली बार जो सुन रहे हैं उनको ये मालूम हो, रोज़ी बहन की विशेष कनेक्शन कलकत्ता से था, निर्मल शांता दादी से, जहाँ वहाँ कोई भी विशेष कार्यक्रम हो वहाँ रोज़ी बहन होती थी। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की पूरी सेवा किस तरह से रोज़ी बहन ने किया। और तमिलनाडु में जितने भी वहाँ पहले पहले बाबा के बिल्डिंग्स आदि बने, वो सारे विदेश के सहयोग से आए। तो रोज़ी बहन के दोनों भाई विदेश में रहते थे, विदेश से सेवा करते थे, वहाँ से पूरी तरह से सहयोग हमको पहले पहले मिलता रहा। जो रोज़ी बहन ने बहुत ज़्यादा सेवा तमिलनाडु में किया या साउथ इंडिया में किया, जहाँ जहाँ वो कर सकती है। मुझे 71 तक उनके साथ जब भी वो कहे, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, तो रोज़ी बहन की जो डिसिप्लिन है, दो ऐसे डिसिप्लिन्ड जो स्टेट है उसमें तमिलनाडु नंबर 1 रहा। तो वो हम सबको जब भी कुछ भी कहे, हम उसको एक्यूरेटली हम लोग सभी करते थे। कर्नाटक में भी उनकी बहुत सहयोग रही, तमिलनाडु तो बहुत ही आगे ले आए। तो सारे भारतवर्ष में हमारे रोज़ी बहन ने किस तरह से सेवा किया, तो आज हम सभी मिलकर के उनको याद करते हैं। इस गोल्डन जुबली के दिन मैं आप सभी भाई बहनों को दिल से वंदना करता हूँ। ओम शांति। अभी भी झोली भरने के लिए थोड़ा सा स्थान बाकी है, तो अनुरोध कर रही हूँ, जो मुन्नी बहन ने बहुत शूरता से, समझदारी पूर्वक
सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, बैलेंस करते हुए आप सभी तमिलनाडु निवासी भाई बहनों के लिए ये एक अलौकिक गोल्डन जुबली का कार्यक्रम आयोजित किया। तो मुन्नी बहन से अनुरोध करती हूँ, आपके अंदर का भी जो उमंग है, उत्साह है, जिस भावना को लेकर के आपने ये सारा आयोजन बहुत सुंदर तरीके से किया, अपनी शुभ भावनाएं हमारे समक्ष अभिव्यक्त करें। मुन्नी बहन। ओम शांति। आज तमिलनाडु, केरला, पांडिचेरी सबकी गोल्डन जुबली है। तो मैं सबसे पहले आप सभी प्यारे बाबा के रत्नों को बहुत 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 मुबारक देती हूँ, बधाई देती हूँ, बधाई देती हूँ। आप सभी, हमारी प्यारी रोजी बहन जी ने इस फुलवाड़ी को स्नेह से सींचा, उमंग उत्साह से सींचा, तन मन धन संकल्प श्वास शक्ति से सींचा और उसको इतना आगे बढ़ाया जोन को, और आज इतनी सेवाएं आगे आगे फलीभूत हो रही है, जिसको रोजी बहन जी, शांता बहन जी, लक्ष्मी बहन जी और वो क्या बोलते हैं कलावती बहन जी, ये 4 बड़ी बहनें जो थी और अभी आप सभी बहनें मिलकर के इस सेवाओं को दिन दूनी, बहनें और भाई भी जो बैठे हैं सब मिलके दिन दूनी रात चौगनी आगे बढ़ा रहे हैं और तमिलनाडु को बहुत बहुत ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। सेवाओं में जन जन तक बाबा का संदेश पहुंचा रहे हैं और रोजी बहन जी का नाम कायम कर रहे हैं। जैसे आपने रोजी बहन जी का नाम अब तक कायम रखा, ऐसे ही सदा कायम रखना। और हमारी वीना बहन जी बहुत अच्छा संगठन में रहकर पूरे संगठन को भी संभाल रही है और सभी बहनें दिल से उनकी सहयोगी साथी है, सभी भाई दिल से सहयोगी साथी है। तो ऐसे ही आप सब भविष्य में भी एक सूत्र में एकता का मंत्र लेकर के एक मत होकर के प्यारे बाबा की सेवाओं को निरंतर आगे आगे बढ़ाते रहेंगे। वीना बहन जी ने आकर के मुझे अपना संकल्प सुनाया, तो तमिलनाडु की गोल्डन जुबली है तो हम मधुबन में मनाना चाहते हैं। तो मैंने उनको तुरंत कहा, मधुबन आपका घर है, मेरे से जो सहयोग आपको चाहिए आप लीजिए और मैं बहुत बहुत उमंग उत्साह के साथ दिल से ये गोल्डन जुबली का प्रोग्राम करूँगी और हर प्रकार का सहयोग दूंगी। क्योंकि रोजी बहन जी के बारे में आपने सुना, वो कलकत्ता आती रहती थी और मेरे साथ उनका बहुत बहुत प्यार था। मेरे पिताजी के साथ भी उनका बहुत बहुत प्यार था। मेरे पिताजी काफ़ी समय तक रोजी बहन जी को याद करते रहते थे जाने के बाद भी, तो उनका बहुत बहुत स्नेह रहा। तो हमारा दिल से स्नेह था, उस दिल के स्नेह को मेरे को रिटर्न करने का मौका मिला तो मैंने तुरंत हाँ किया और मैंने गोल्डन जुबली की बहुत बहुत उमंग से बहुत बड़ी तैयारी की थी। लेकिन हमारी प्यारी गुलजार दादी जी का बीच में हो गया, तो फिर इस फंक्शन को हमने साइलेंस में मनाया और सबकी शुभ भावनाएं शुभकामनाएं सुनी और केवल एक गीत रखा और अब कैंडल लाइटिंग करेंगे, केक कटिंग भी नहीं करेंगे। हमारी दादी को 12 दिन हुआ है अभी, और उसके बाद डांस वांस ये सब कैंसिल कर दिए, नहीं तो ये आज का प्रोग्राम बहुत हाई लेवल पे बना हुआ था जिसको हमने चेंज किया। लेकिन वीना बहन जी की स्थिति बहुत अच्छी
एक रस जैसे मैं कहती गई वो सब में हाँ करती रही। ये करो तो ठीक है, ये नहीं करो तो ठीक है। परिस्थिति अनुसार अपने को बदलने में उन्होंने बहुत आगे अपना नंबर दिखाया। तो आज मैं सभी को बहुत दिल से थैंक्स दे रही हूँ और मैं ये गोल्डन जुबली की आप सबको मुबारक दे रही हूँ। ओम शांति। मुबारकों से, बधाइयों से मैं समझती हूँ आप सभी खूब खूब भरपूर हो गए होंगे। एक बार फिर से आप अपने लिए बहुत जोर से बधाइयों की तालियां बजाएं। और इसके साथ ही हम दीप प्रज्वलित करेंगे और एक दीप से अनेक दीप आप प्रज्वलित करके उन आत्माओं को फिर बाबा के घर तैयार होकर के लाएंगे। ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक दीप का प्रज्वलन है, लेकिन यहाँ बैठे बैठे आप उन अनेक आत्माओं को जो संपर्क में है, संबंध में है, शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों से, शुभ भावनाओं से ऐसे शक्तिशाली वाइब्रेशंस दीजिए जो उनके दीप प्रज्वलित हो। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। इन शुभ संकल्पों के दीपक नहीं, अनेकानेक आत्माओं के दीप जगा दिए हैं और वो बाबा के सेवा स्थानों पर शीघ्र अतिशीघ्र पहुँच बाबा के वर्षे की अधिकारी बनेंगे। और अब मैं बीना बहन से अनुरोध करती हूँ कि तमिलनाडु जोन की तरफ से बीना बहन, मुतमणि बहन अडियार सेंटर, उमा बहन मदुरई सेंटर, उमा बहन तिरुवन्मलाई सेंटर, पंकजा बहन कोट्यम सेंटर की यज्ञ के प्रति ईश्वरीय सौगात भेंट करेंगी।
और इसके साथ ही मधुबन यज्ञ की तरफ से रतन मोहिनी दादी जी ने भी कलश भेंट किया। अभी मुन्नी बहन दादी जी तमिलनाडु को यज्ञ की तरफ से सौगात भेंट कर रही हैं भोग के लिए। और पांचों ही बहनों को मुन्नी बहन गोल्डन जुबली पर गोल्डन बैज पहना रही है। से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा।
शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला, हम तो अमर हो गए। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला, हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, पग पग पर